गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग नागपुरी प्रैक्टिस सेट देखेंगे और वैसा प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो अन्य एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे, एक तरह से पैटर्न को जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आता है या किस तरह से पूछता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रतियोगिता मानक नागपुरी से जुड़ल सवाल। ठीक है, प्रतियोगिता मानक नागपुरी से जुड़ल सवाल यानी नागपुरी जो भाषा है उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आज अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कहाँ आया हुआ उसको देखिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो भी आज आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही यहाँ से। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्वेश्चन आना ही आना है। और आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिए हैं, उनको भी प्रैक्टिस करते रहिए। ये नहीं कि यहीं से सब आएगा। ठीक है, सबको एक एवरेज बना के चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नागपुरी पहले कौन नाव से जानल जाते रहे। ठीक है, नागपुरी पहले कौन नाव से जानल जाते रहे, यानी नागपुरी पहले किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ए में है गांव बोली, ठीक है, शहर दरिया, सादानी या नागपुरिया हिंदी। तो देखिए, नागपुरी जो भाषा था वो पहले सादानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सादानी के नाम से जाना जाता था। नागपुरी पहले कौन नाव से जानल जाते रहे, तो नागपुरी पहले सादानी नाव से जानल जाते रहे। सेकंड देखिएगा, डहर ने सांप मरल रहे, डहर ने सांप मरल रहे में ने कौन कारक का चिन्ह है के। ठीक है, यानी कारक का चिन्ह को बताना है आप लोगों को, इसमें कि कौन सा कारक का चिन्ह है। ठीक है, तो दूसरा में अधिकरण कारक है। आप लोग चैनल में जाइए और अधिकरण कारक क्या है ये सब चीज़ को आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से बता दिए हैं। यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप लोग को केवल आप लोग को एक पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप लोग एक पैटर्न दे रहे हैं, आप लोग इसको देखिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा तीसरा नंबर, बिदिड़ भांग होएक। ठीक है, बिदिड़ भांग होएक कर माने का होएला। ठीक है, बिदिड़ भांग होएक कर माने का होएला। देखिए, सोब जमा हो जाएक, बी में है सोब तितिर बितिर हो जाए होएक, सोब सैर जाएक, सोब बर्बाद हो जाएक। तो बिदिड़ भांग होएक का मतलब होता है कि सब तितिर बितिर हो जाए, यानी सब कहने का मतलब, तितिर बितिर कहने का मतलब कि सब अलग अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं बिदिड़ भांग। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गला कर पाछे अंग। ठीक है, गला कर पाछे अंग के नागपुरी में का कहना। गला का पाछे यानी जो हम लोग का गला है उसका पाछे जो पीछे जो है उसको क्या बोलते हैं, गर्दन, नरटी, घेचा, बरडी। ठीक है, तो उसको गर्दन बोलते हैं, सबको पता है कि गर्दन बोलते हैं। 5 देखिएगा, सब कला कर संगम के कहल जाएला। सब कला कर संगम के कहल जाएला। देखिएगा, संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नाट्य कला। तो सब कला कर संगम के कहल जाएगा। तो सब कला कर संगम जो है नाट्य कला को कहा जाता है। ठीक है, नाट्य कला को। देखिएगा 6 नंबर, पिया सहिया गोया बेकैत कौन लिंग है के। ठीक है, पिया सहिया गोया बेकैत कौन लिंग है के नागपुरी में। ठीक है, नपुंसक लिंग, उभय लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है, तो देखिए उभय लिंग है। देखिए, पिया सहिया गोया बेकैत कौन लिंग है, यानी उभय लिंग। यानी देखिए, आप उसको एक नज़र में देख के पहचान नहीं पाइएगा कि वो लिंग है कि, मतलब कहने का मतलब वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उसको नहीं कह पाइएगा। ठीक है, नर है कि मादा है नहीं बता पाइएगा, उसको बोला जा रहा है पिया सहिया गोया बेकैत कौन लिंग है के। ठीक है, 7 देखिएगा, डमकच कौन घड़ी। देखिए, डमकच कौन घड़ी गीत नाच है के। क्वेश्चन इसको हालांकि लिखना चाहिए कि डमकच कौन घड़ी कर गीत नाच है के, कर भी इसमें जोड़ना चाहिए था। ठीक है,
तो पहला बिहा शादी, करम घरिक, जितिया घरिक, सोहराई घरिक। ठीक है, तो देखिए डमकच जो है बिहा शादी में खेला जाता है, डमकच बिहा शादी में खेला, अन्य में भी खेला जाता है लेकिन देखिए ज़्यादातर डमकच जो है बिहा शादी में। ठीक है, तो 7 का ए हो जाएगा। हम्म 8 देखिएगा, फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जा सकेला। फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जा सकेल। ठीक है, कजरी, जात्रा, कवाली, टुसू। ठीक है, तो फगुआ पुछारी गीत कर तुलना कवाली से किया जाता है। ठीक है, कवाली। नेक्स्ट देखिएगा, नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुक मुरुक हो है। ठीक है, राम सीता, सरस्वती लक्ष्मी, राधा कृष्ण, शिव पार्वती। ठीक है, तो नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुक हुई है, यानी राधा कृष्णा का जो भक्ति हुआ है, बातचीत सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 10, चोंगरे कर सही अर्थ का है के। चोंगरे कर सही अर्थ। ठीक है, चोंगरे कहने का मतलब कि किसी एक तरह का हाथ लपकी, यानी किसी भी चीज़ को आप बिना पूछे ले लिए। ठीक है, चोंगरे का मतलब होता है। तो इसमें देखिए मान लीजिए घड़ा है। ठीक है, घड़ा से आप पानी निकाल रहे हैं, तो हाथ घुसा कर निकाल लिए, तो उसको आप बोलेंगे कि तुम चोंगेर के तोय पानी निकला ले। ठीक है, गगरी से तोय चोंगेर के पानी निकला ले, यानी तोय गगरी में हाथ ढुका के पानी निकला ले। इसका मतलब है कि देखिए 10 का जो है चोंगरे कर सही अर्थ यानी हाथ ढुका के। ठीक है, हाथ ढुका के। 11 देखिएगा, आँख फूटल सहाय। ठीक है, आँख फूटल सहाय, मुदा अंजन निसहाय। ठीक है, मुदा अंजन निसहाय कहावत कर सही अर्थ का है के। ठीक है, देखिएगा ये देखिएगा, सोब तकलीफ सही लेख। ठीक है, यानी तकलीफ यानी एक तरह का पीड़ा को सह लेना बोल रहा है। ठीक है, तनिको दुख नहीं सहे, भारी कसट में पड़े, बड़ नुकसान सहेक मुदा। ठीक है, बड़ नुकसान यानी थोड़ा सा बड़ा क्षतिपूर्ति को सहेक का छोटनी ही। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब एक बार और हम लोग देखते हैं कि आँख फूटल सहाय, मुदा अंजन निसहाय। इसका मतलब है कि बड़ नुकसान सहेक, मुदा छोट नहीं। ठीक है, इसको देखिए छोट नहीं को एक ही साथ इसको कर दिया है, छोट नहीं को अलग अलग लिखना चाहिए। इसका आंसर डी होगा। कहने का मतलब कि बोड़ नुकसान सहेक, मुदा छोट नहीं। ठीक है, इसका मतलब है। 12 देखिएगा, पावस राग कौन महीना चढ़ते गीत गावल जाएला। पावस राग कौन महीना चढ़ते गीत गावल जाएला। ठीक है, यानी ये पावस आषाढ़ में गाया जाता है, आषाढ़ में। तेरह देखिएगा, मर्दानी झूमर के। देखिए मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत है के। कली, नचनी, पुरुष, महिला। मर्दानी झूमर नाम से आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, मर्दानी झूमर, तो ये मर्दानी यानी मर्द जेंट्स लोग का बोल इंगित करता है, यानी सी। नागपुरी निकल है। ठीक है, नागपुरी निकल है प्राकृत से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से, देवल कोन्होनी। ठीक है, तो देखिए देवल कोन्होनी ही होगा। नागपुरी निकल है, देवल कोन्होनी। नेक्स्ट है, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताए लगे खाली स्थान का कहना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ओके विशेषण कहल जाएला।
नेक्स्ट है नागपुरी खाली स्थान भाषा है के नगाड़ा कर, मांदर कर, बांसुरी कर, खेल कर। ठीक है, तो नागपुरी बांसुरी कर है के, ठीक है, नागपुरी बांसुरी भाषा। देखिए नागपुरी खाली स्थान भाषा है, यानी नागपुरी बांसुरी कर भाषा है। 17 देखिएगा गोड़ कर गोड़ कर हेठे भाग के का कहना, गोड़ कर हेठे भाग के का कहना, यानी जो हम लोग का पैर है, जो फ्लेंजिज वाला जो फिंगर वाला जो पार्ट है, ठीक है, टार्सल वाला जो पार्ट है, पैर का टार्सल वाला पार्ट, और उसके नीचे को क्या बोलते हैं, तलवा बोलते हैं भाई। ठीक है, तलवा बोलते हैं, यानी नागपुरी में तरवा होगा। नागपुरी में अति सम्मान देखिए नागपुरी में अति सम्मान सूचक है। ठीक है, नागपुरी में अति सम्मान सूचक हैं तोय रौरे अपने तमे, यानी नागपुरी में अति सम्मान सूचक है अपने। ठीक है, अपने। नेक्स्ट है अव्यय। देखिए देखिएगा 19 अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग वचन पुरुष कारक मन से कोनो विकार होवेला, नी होवेला, आकार होवेला, निराकार होवेला। देखिए ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा इसको। आप ये देखिएगा अब अव्यय उसको बोला जाता है जिसमें लिंग वचन पुरुष या कारक मनक कारण से किसी प्रकार कर उकर में बदलाव नहीं होएला। ठीक है, यानी नहीं होएला। नेक्स्ट देखिएगा चरकी। ठीक है, चरकी कुटेला ललकी उकसाएला। ठीक है, चरकी कुटेला ललकी उकसाएला, इसका मतलब है मुंह और नाक, दांत और जीभ। इस आगे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दांत और जीभ हो जाएगा। चरकी यानी चरका दांत, ठीक है, और ललकी यानी जीभ। 21 देखेगा हमर मूड में लाल मुकुट जगा रे किसान। हमर मूड में लाल मुकुट जगा रे किसान, मुर्गी, मुर्गा, बकरा, सुअर। ठीक है, तो मुर्गा का सिर में होता है, इसका मतलब देखिए हमर मूड में लाल मुकुट जगा रे किसान, यानी मुर्गा का सिर में एक छोटा सा चुंदी होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मुकुट। देखिएगा 22 एगो गछे सुई। ठीक है, एगो गछे सुई यानी फुटकल, कटहर, आंबा, फुटकट। ठीक है, एगो गछे सुई कहने का मतलब कि जो पुटकल होता है, हम लोग पुटकल बोलते हैं, जो उसको एक अचार भी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, पुटकल अचार बोलते हैं। तो जो पुटकल होता है वो पत्ता बनने से पहले वो एक सुई के समान वो निकलता है, उसको हम लोग अचार बनाते हैं। तो इसको सादरी में यानी नागपुरी भाषा में फुटकल बोले हैं। ठीक है, फुटकल बोला जाता है, फुटकल। आप लोग सब खाए होंगे पुटकल साग या पुटकल का अचार, जो भी। देखिएगा 23 अधराव खोजे दुईगो आई। ठीक है, सॉरी, अंधराव, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, अंधराव खोजे दुईगो आँख। ठीक है, जो अंधरा होता है वो भी खोजता है 2 गो आँख। इसका मतलब क्या है देखिएगा, उम्मीद से काम मिले, उम्मीद से बागरा मिले, उम्मीद से छोड़ के इनमें से कोई नहीं, यानी अंधरा खोजे दुईगो आँख। इसका मतलब होता है कि उम्मीद से बागरा मिले। ठीक है, उम्मीद से बागरा मिले। नेक्स्ट है समास कर खाली स्थान भेद होएला। जो समास होता है उसका कितना प्रकार होता है समास का, तो समास का
देखिए कहीं कहीं समास का 5 प्रकार होता है, ठीक है, और कहीं कहीं समाज में 7 प्रकार दिया है, लेकिन नागपुरी में हम लोग 7 प्रकार देखते हैं तो 7 मारते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, लांभा माने होवेला। लांभा माने होवेला यानी लांभा मतलब क्या होता है? लांभा लंबा, सियार, खरहा, छर्राहा, ठीक है। तो लांभा मतलब, लांभा किसको बोलते हैं हम लोग? तो लांभा खर्राहा को बोलते हैं, ठीक है। लांभा यानी खर्राहा को बोलते हैं लांभा। देखिएगा सटा सहित शब्द हेके यानी सटा सहित शब्द हेके यानी सटा सहित शब्द का हेके? क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण या विशेषण। सटा सट शब्द, तो सटा शब्द है क्रिया विशेषण, ठीक है। सटा सट क्रिया विशेषण है। 27 देखिएगा अलग रज, ठीक है, या अलगरज। अलगरज कर अर्थ होवेला, ठीक है। अलगरज कर अर्थ होवेला अलमस्त, हंसमुख, लापरवाह, मस्त मौला, ठीक है। तो अलगरज कर होवेला लापरवाह, ठीक है। अलगरज का अर्थ लापरवाह होता है। नेक्स्ट है लेंगा भतखिया माने होवेला। लेंगा भतखिया माने होवेला, लेंगा भतखिया माने बायां दायां, ठीक है। 29 देखिएगा सतघरवा का है के? सतघरवा का है के? 7 ठो घर, 7 ठो कोठरी, 7 ठो कोठरी का घर, खेल या इनमें से कोई नहीं। सतघरवा, ठीक है। तो सतघरवा एक खेल है, सतघरवा एक खेल है, खेल, ठीक है। 30 देखिएगा एंड लास्ट है झारखंडी मनक पारंपरिक हथियार बंदूक, तीर धनुष, तलवार, भाला, ठीक है। तो तीर धनुष फेमस है, ठीक है, तीर धनुष। सो हम लोग 30 क्वेश्चन देख लिए और ये शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन सब आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आज आप लोग को एक अंदाज तो हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और आप लोगों को अब देखिए इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बहुत दिए हैं, जाके चैनल में जाइए और विजिट कीजिए और जितना भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उसको पढ़िए और जो डिटेल से बताया गया है उन सबको भी पढ़िए, तब जाकर प्रैक्टिस सेट करने में मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे अब सतघरवा पढ़े नहीं हैं तो आपको पता कहाँ से रहेगा कि सतघरवा एक खेल है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा तब जानिएगा और तब जाकर एग्ज़ाम भी निकलेगा, ठीक है, और तब जाकर जॉब मिलेगा। सो तैयारी करते रहिए इसी तरह से। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।